हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन लोग बात करते हैं विटामिन्स के कुछ क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं आज, क्योंकि कल अपन लोगों ने विटामिन चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। और एक लेक्चर के अंदर विटामिन्स कंप्लीट अपन ने कर लिया था। और अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होगा। सारे विटामिन्स के केमिकल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उनके कमी से होने वाले जो डिजीज़ है, जो रोग है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इनके अंदर अपन लोगों ने एक्स्ट्रा के अंदर देखा था इनके अदर नेम, अन्य नाम, यानी कि अलग से अपन इसको किस नाम से भी जानते हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अपन लोग बात करेंगे उन्हीं विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा मैंने अच्छा खासा भी ले रखा है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसका लेवल तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, देखा भी होगा, कभी सोल्व किए थे, तो वो लेवल इतना कुछ खास है नहीं है। हाँ, लेकिन आगे आने वाले कुछ एग्जाम्स के अंदर लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे कि पहले विटामिन्स के नाम नहीं देते थे, केवल ऑप्शन में विटामिन ए बी सी डी ऐसे देते थे। आजकल अब ऐसे आने लग गया है कि विटामिन्स का नाम न देकर उनका केमिकल नाम देगा। आपको विटामिन ए नहीं देगा, वहाँ पर आपको रेटिनॉल नाम मिलेगा। तो आपको विटामिन्स के केमिकल नेम सभी के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायो के मैथ्स सर यूट्यूब चैनल के अंदर। और विटामिन्स आज अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिख रहा होगा। विटामिन्स में कितनी ऊर्जा होती है? विटामिन्स के अंदर इसने एनर्जी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए देगा 50 कैलोरी, 75 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 0 कैलोरी। तो विटामिन जो होती है इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, इनके अंदर 0 कैलोरी एनर्जी होती है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो ऑप्शन दे रखा है बेरी-बेरी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। और बी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बच्चों? थायमिन इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है बच्चों? याद रखना ये हार्मोन वाला टर्म्स है। तो किस विटामिन को अपन लोग हार्मोन भी बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्मोन की बात करें तो एक विटामिन है जिसको अपन विटामिन डी बोलते हैं, इसको अपन लोग हार्मोन भी बोलते हैं। जो विटामिन डी होता है वो पीटीएच के साथ काम करता है, पीटीएच है ना, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इसके साथ काम करता है और अपनी हड्डियों को ये मजबूत करने का कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस विटामिन को हार्मोन भी अपन लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन याद रखना विटामिन डी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है बच्चों? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होता है विटामिन सी। और आपको याद रखना है विटामिन सी जो होता है, जिसको अपन लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, वो छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, सब्जी को अंदर जो बिना छिली हुई सब्जी अपन को खाना चाहिए, दाल वगैरह सीरियल्स वगैरह जो होती है वो बिना छिलके की नहीं, छिलका सहित अपन लोगों को खाना चाहिए। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से या फिर कौन से सही है और कौन से नहीं है। ध्यान से समझना, 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना इसको। विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है पूछा है। ए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। सोचने वाली बात है, अगर मानव शरीर की कोशिका विटामिन का संश्लेषण करती तो क्या अपन को बाहर से भोजन के रूप में विटामिन खाने पड़ते? बिल्कुल नहीं खाने पड़ते। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं अपन लोग, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये तो ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। देन ऑप्शन पढ़ते हैं सी वाला, मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। सही बात है, अपन लोग विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, उन्हीं से तो अपन को विटामिन की पूर्ति होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? राइट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी वाला, यानी कथन बी। और कथन सी जो है वो एज इट इज, यानी कि राइट है, एकदम से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग बात करते हैं, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है ना, जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी है। तो ये आपको याद रखना, विटामिन ई, जिसको आप लोग टेकोफेरोल भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको आप लोग, टोकोफेरोल विटामिन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से ही आपको पता है इनफर्टिलिटी आ जाती है मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन ई जिसको अपन लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि यूरिन यानी कि वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में विटामिन सी होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से पास आउट होते रहते हैं, यानी कि वो यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन देखो, विटामिन ए जो होता है वो तो फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी होता है, ये भी फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन ई जो होता है वो भी फैट सोल्यूबल होता है। और विटामिन सी जो है वो कैसा है, वो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, बी और सी होते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, मान लो ए वाले ऑप्शन में बी दे रखा है और डी वाले ऑप्शन में सी दे रखा है, तो आपको सी विटामिन को टिक करना है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होता है। जबकि विटामिन बी के अंदर आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स अपन लोग पढ़ते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 बहुत सारे विटामिन आते हैं। तो इनमें से एक दो विटामिन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लीवर में स्टोर हो सकते हैं बच्चों, जो क्या है हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, है ना। तो ये अपन को याद रखना है, जो कि लेकिन विटामिन जो सी होता है वो कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है। बच्चों याद रखना, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है, यानी कि जब चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको भरने के अंदर कौन सा विटामिन हेल्प करता है। दो टर्म्स आपको याद रखनी है, एक तो वुंड को हील करना, घाव को भरना, और दूसरा होता है रक्त का थक्का जमाना। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ होती है। तो घाव भरने में सहायक अगर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी जो होता है, बी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। वहीं अगर बात करें रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों याद रखना आपको विटामिन के याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है। B3, ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा है, केमिकल नेम पूछा है। ए ऑप्शन दे रखा है नियासिन, बिल्कुल होता है। निकोटिनिक एसिड, ये भी होता है। तो उपरोक्त दोनों यानी कि दोनों नाम ही विटामिन B3 का रासायनिक नाम होते हैं। एक नाम और होता है बच्चों, अगर आपने कल क्लास ली थी अच्छे से, अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर निकोटिनेमाइड भी लिखाया था। तो तीन होते हैं वैसे, नियासिन, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनेमाइड, ठीक है ना। तो तीनों ही विटामिन B3 के केमिकल नेम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और ये हड्डियों से रिलेटेड होता है बच्चों, ये हड्डियों से रिलेटेड होता है। और ये रिकेट्स रोग किसमें अंदर होता है, याद रखना ये बच्चों के अंदर होता है। वही अगर बात करें विटामिन डी की कमी से वयस्क के अंदर कौन सा हो जाता है, तो उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, बच्चों याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पेलेग्रा डिजीज, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 4D डिजीज भी बोलते हैं। 4D मतलब 1 2 3 4D। एक का मतलब डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया, एरेटलिस क्या हो जाती है, बंदे की मौत हो जाती है, यानी कि डेथ। तो किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, बच्चों याद रखना ये विटामिन B3 के कमी से होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं जिनको अपन लोग, नियासिन बोलते हैं। तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसको अपन लोग 4D डिजीज भी बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन हड्डियों को मजबूत करता है, कौन सा हार्मोन हड्डियों का मजबूत करता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हार्मोन आ गया, यहाँ पर आपको लिखना है विटामिन, ठीक है ना, विटामिन। क्योंकि ये जो विटामिन होता है वो हार्मोन की तरह भी काम करता है, इसलिए दोनों टर्म सही है वैसे तो, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये हार्मोन के थ्रू भी कार्य करता है। जैसे हमने अभी देखा था कि कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है या हार्मोन की तरह होता है। तो याद रखना विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह कार्य भी करता है और हार्मोन की तरह वो होता भी है। तो ये क्या है, एक तरह का विटामिन है जो काम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। कैसे समझना, विटामिन डी जो होता है ये फॉस्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जब हमारी आंत के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ से आंत के अंदर क्या करता है ये
सॉरी, आंत के अंदर क्या करता है, ये अवशोषण में मदद करता है। किन किन के कौन कौन से कंपोनेंट अब्जॉर्ब करता है, तो फॉस्फोरस एंड कैल्शियम को ये आंत से अब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ पे डिपॉजिट करता है, कहाँ पे उसका जमा कर देता है, याद रखना हड्डियों के अंदर उनको डिपॉजिट कर देता है, जिससे अपनी जो बोन होती है, हड्डियाँ जो होती है वो मजबूत हो जाती है। क्लियर है ना इतना? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको मिला होगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों याद रखना, पॉलिश किए हुए चावल खाने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B1। विटामिन B1 को अपन लोग क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? थायमिन बोलते हैं। और थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? याद रखना, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, यानी सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन सी का? तो विटामिन सी जो होता है वो मोस्टली वो खट्टे फलों के अंदर मिलता है। तो विटामिन सी का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है? आंवला होता है। अगर आपको ऑप्शन में आंवला नहीं दिया रखा तब आपको अमरूद करना है, क्योंकि आंवला के बाद अमरूद होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आंवला दे रखे तो आपको आंवला ही टिक करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। पीले फलों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? येलो फ्रूट के अंदर। तो कल अपन ने क्लास के अंदर भी पढ़ा था येलो फ्रूट्स के अंदर कौन सा विटामिन होता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे पपीता हो गया, ठीक है, पपीता, आम, गाजर, तो इनके अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना इनके अंदर होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है वो येलो फ्रूट्स यानी पीले फलों के अंदर मुख्यतः पाया जाता है ना। तो विटामिन ए आपको याद रखना, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप लोग। कौन सा विटामिन मुख्यतः खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? हमें अभी अपन लोगों ने बात की थी, विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। इतना डाउट क्लियर है? ठीक है ना, ये नॉर्मल सी क्वेश्चन भी है बीच बीच में, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तो आप लोगों के लिए नॉर्मल है क्योंकि आप लोगों ने कल ही इस चैप्टर को पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को याद है। मोस्टली जो ये चैप्टर होता है वो हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार आप इस चैप्टर का रिविजन भी करते रहिए ताकि आप इस चैप्टर को नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ध्यान से देखना, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो होता है वो लाभदायक होता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल मतलब रेटिना मतलब अपने आंख से रिलेटेड है। तो आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है बच्चों? याद रखना, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए लाभदायक होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं। तो विटामिन ए जो होता है इसको अपन लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, याद रखना इस चीज को। और रोग प्रतिरोधक विटामिन के साथ साथ इसको अपन लोग प्रति संक्रमणकारी विटामिन भी बोलते हैं। ये अपन को संक्रमण से भी बचाता है ना, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन अपन इसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वयस्कों में होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वयस्क के अंदर होने वाली जो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी जो होती है मोस्टली वो कैसे होती है? हड्डियों से रिलेटेड होती है, यानी कि बोन से रिलेटेड होती है। तो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, हड्डियों से संबंधित जो भी डिजीज होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ऑस्टियो टर्म किसके लिए यूज होता है? हड्डियों के लिए होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ना अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस विटामिन की कमी के कारण अपने होठ फट जाते हैं? होठ फटना, स्किन ड्राई होना, ठीक है ना, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है बच्चों? तो याद रखना, ये जो सिम्टम होते हैं, ये जो रोग होता है, ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है बच्चों। याद रखना, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 के अंदर अपन ने एक डिजीज पढ़ी थी, इसका नाम है चीलियोसिस। क्या नाम इसका अपन लोग पढ़ा था? चीलियोसिस। तो चीलियोसिस या फिर कई लोग इसको कीलियोसिस भी बोलते हैं ना। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है? होठ फट जाते हैं। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? चीलियोसिस बोलते हैं। जो किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण होता है। विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करें कि निम्न में से कौन सी विटामिन या फिर विटामिन्स जल में घुलनशील होती है? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। वाटर सोल्यूबल विटामिन अपन लोगों को इसके अंदर पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन A, B, C या फिर विटामिन B और
सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ साथ विटामिन सी होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। बाकी बचे हुए जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, वसा में घुलनशील होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? थायमिन कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन को केमिकल नेम दे रखा होगा और पूछेगा कि भैया ये केमिकल नेम किस विटामिन का है। पहले उल्टा हुआ करता था, पहले विटामिन दे देते थे और उसका केमिकल नाम पूछता था कि भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। आजकल उल्टा होने लग गया। तो थायमिन कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है बच्चों? याद रखना, विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर विटामिन B1 ना देके अगर वो विटामिन बी भी देता है तो अपन को इसी को टिक करना है, क्योंकि विटामिन बी नॉर्मली अपन थायमिन के लिए ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है, ठीक है ना। कौन सा जो युग्म है, कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं करा। बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, बिल्कुल सही बात है। पेलेग्रा जो डिजीज होता है विटामिन B5 नहीं, विटामिन B3 की कमी से होता है। लेकिन कई बुक्स के अंदर विटामिन B5 की कमी से भी दे रखा है, लेकिन अपन को ये याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इनफर्टिलिटी की बात करें तो विटामिन ई, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यानी कि ये जो पेयर है, जो युग्म है वो रॉन्ग है। अगर पेलेग्रा के आगे आता विटामिन B3 तब तो ये राइट हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी पूछा है ना, विटामिन सी का केमिकल नेम अपन को पूछा है, किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है बच्चों। याद रखना, सीधा सीधा क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल अपन इसको बोलते हैं, जो कि मोस्टली कहाँ मिलता है? खट्टे फलों के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन तो भैया इतने ही थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गए अपने विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपके जो क्वेश्चंस है वो सारे सही हुए होंगे। अगर आप लोगों ने कल अच्छे से क्लास ली थी, 1 घंटे की क्लास थी जिसके अंदर मैंने सारे विटामिन आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो 1 घंटे के अंदर पूरा विटामिन हम लोगों ने कवर किया था। डेफिशिएंसी डिजीज देखी थी, यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सी रोग हो जाता है, कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो सारी बातें अपन ने कल इवनिंग 6 o'clock वाली क्लास के अंदर अपन लोगों ने याद कर लिया था। ओके, तो ये सारी बातें, ये विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गए होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से भी आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो। तो मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व करना उनको, वो एकदम से ईजी रहेंगे, एकदम से ईजी क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने विटामिन अच्छे से पढ़ रखा है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रही बात विटामिन को याद करने की, बच्चों याद रखना इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको हर 7 दिन से विटामिन का रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन जो होते हैं हम लोग उसको भूल जाते हैं। रटने वाला सा ये टॉपिक है ना, तो इसको बहुत जल्दी अपन लोग भूल जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको बार बार रिवीजन में रखना। ऐसा नहीं है कि आज अपन लोगों ने पढ़ा, क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद आप इसको पढ़े ही नहीं 1-1.5 महीने तक। फिर तो आप जब पढ़ोगे ना 1-1.5 महीने बाद, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको विटामिन अच्छे से पढ़ना है फिर से, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह है आप उनको भी बना लीजिए। प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो आप उनको भी बना लीजिए। क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉजिटिव एक फील आएगा कि यार वाकई में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अपन को तैयारी भी है और अपन लोग पुराने क्वेश्चन सॉल्व भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल अपन लोग बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना, ठीक है, टाटा।